Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic in grammar, that is tenses. तो बच्चों हम present tense हमने complete कर लिया है, past tense भी completed, exercise भी हमने side by side complete कर ली है. I hope आप लोगों की समझ में आ गया होगा और जो आपको homework दिया है आप लोगों ने करा होगा, कंप्लीट कर लिया होगा. जो जैसे हमने यहाँ पे दिया था कि डेली रूटीन के आप सेंटेंसेस लिखे, कंपेयर करें. कोई भी आप टेंस करते हैं तो पहले उसको कंपेयर करें पहले वाले टेंस से. जैसे मैंने यहाँ पे कई बार कराती हूँ कि प्रेजेंट टेंस कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट करें तो पास्ट इंडेफिनिट के भी मैं कंपेयर करके आपको बताती हूँ. तो सिमिलरली आपको भी होमवर्क में यही करना है, टेंसेस को कंपेयर करके आप लिखेंगे तो आपको बहुत ईजी रहेगा. क्लियर? तो बच्चों ये पास्ट परफेक्ट टेंस हमने यस्टरडे कंप्लीटेड. सिंस और फॉर का डिफरेंस मैंने आपको बताया था. आई होप क्लियर हो गया होगा कि सिंस वी यूज फॉर डेफिनेट टाइम के लिए यूज करते हैं एंड फॉर इज यूज फॉर इनडेफिनेट टाइम. क्लियर? जैसे मैंने 2 o'clock बोला, एग्जैक्ट टाइम बोल रही हूँ मैं, तो सिंस लगाएंगे. अगर मैं बोलूंगी फॉर 2 hours, 3 hours, 4 hours, देन वी यूज फॉर. सिमिलरली अगर मैं बोलूंगी संडे, मंडे, ट्यूसडे, देन वी यूज सिंस. अदरवाइज अगर मैं सिंपल बोलूंगी, डेज के बारे में बोलूंगी, फॉर 2 days, फॉर 3 days, देन वी यूज फॉर. क्लियर? तो यहाँ पे हमने एग्जांपल भी पढ़े थे. आई हैव बीन कॉलिंग यू सिंस 2 o'clock, कि मैं तुम्हें क्या कर रहा हूँ, 2 बजे से बुला रहा हूँ. तो सिंस और फॉर हम कहाँ यूज करते हैं? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में. क्लियर? तो ये हमने कल कंप्लीट करा था, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. The past perfect continuous tense is used to indicate that the continuing, कि कोई भी काम जो है आपका क्या हो रहा है, continuing. Action in the past before another past action begin to interrupt the past action. ठीक है? तो इसमें हम क्या यूज करते हैं? had been, clear? Had been reading, had been walking, had been, तो had been, since and for. Clear? जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है? You had been reading a book since morning. तो यहाँ पे क्या है बच्चों? You क्या है आपका सब्जेक्ट, had क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब, been जो है इन दोनों को जो प्लस करता है दो टेंसेस पे. इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टेंसेस. पहले भी हमने बताया था आपको, परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस का क्या है ये? इट इज द कॉम्बिनेशन. क्लियर? तो उसको कौन कंबाइन करता है? बीन. यू हैड बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग. अब यहाँ पे हमने सिंस बोला है, सिंस मॉर्निंग. क्लियर? सिंस इवनिंग. नेक्स्ट इज आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर. तो आई इज योर सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब, बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 days. क्योंकि मैं यहाँ क्या कह रही हूँ? 2 days की बात कर रही हूँ. अगर मैं यहाँ पे अगर हम यूज करेंगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, देन वी यूज सिंस. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? सिंस मंडे. राइट? तो ये डिफरेंस हमने कल देखे थे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंस एंड फॉर. सिंस हम कहाँ यूज करेंगे एंड फॉर वेयर वी यूज फॉर. क्लियर? रमेश हैड बीन वर्किंग हार्ड फॉर 1 month. अब हम कह रहे 1 महीने से. अगर हम बोलते हैं जनवरी, फरवरी, तो हम क्या लिखते हैं? सिंस अप्रैल या सिंस मार्च. क्लियर? तो सिंस और फॉर का डिफरेंस भी मैं आपको बता रही हूँ. अगर नेगेटिव सेंटेंस होते हैं तो हम कहाँ क्या यूज करते हैं? नॉट बिफोर बीन. कहाँ यूज करते हैं? बीन से पहले हम किसका यूज करते हैं? नॉट. सेंटेंस सेम रहता है. यू हैड नॉट बीन रीडिंग द बुक सिंस 5th, क्योंकि यहाँ पे मैं एग्जैक्ट टाइम बता रही हूँ. 5th of they had not been going to office, कि वो कब से नहीं जा रहे थे? 5 जून से. तो सिंस यहाँ पे यूज करेंगे. सिमिलरली he had not been writing a letter for 2 days. क्लियर? अगर इसी को अभी हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो क्या करेंगे हम? जो हमारे हेल्पिंग वर्ब है, यूज बिफोर द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट से हम पहले यूज करेंगे और सेंटेंस जैसे हैड यू नॉट बीन प्लेइंग
सिंस मॉर्निंग। अब ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, सेंटेंस वही रहेगा, आपको उससे पहले क्या लगाना है, वेयर, हाउ, व्हाई। क्लियर? व्हाट, वेयर हैड ही बीन प्लेइंग फॉर 2 days। अब यहाँ पे क्या ऐड हो गया, कहाँ। हैड शी बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। तो आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, इट इज क्लियर टू यू कि वेयर यू हैव टू यूज सिंस एंड फॉर, दोनों का जो है क्लियर। यहाँ पे जो है एक्सरसाइज है, fill in the blanks with the correct form of the verb given in the brackets। past perfect continuous tense करना है, तो आपको क्या यूज करना है, had been, since and for। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, आई डैश अ नॉवल सिंस 2013। तो यहाँ पे आई के साथ क्या लगाएंगे हम, सेम है सबके साथ, चाहे आई है, शी है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आई हैड बीन रीडिंग अ नॉवल सिंस 2013। क्लियर? तो आपको सोचना नहीं है, सबके साथ हमें हैड बीन का यूज करना है। वर्ब जो दिया है ब्रैकेट से उसमें आईएनजी लगाना है आपको। शी हैड बीन singing, she had been singing a song since morning। he had been working। ये हमने 5 सेंटेंसेस करे थे बच्चों कल, और ये आपको क्या दिया था, होमवर्क दिया था। he had been working hard for 1 month। the police search, तो क्या आएगा, the police had been searching। सर्चिंग द थीव्स। तो आपको कुछ नहीं करना, इट इज वेरी इजी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हैड बीन आपको सब में लगाना है, खाली क्या चेंज होगा, वो। यू हैड बीन रीडिंग, ऑलरेडी रिटन हियर। तो रीड का क्या हो जाएगा बच्चों, रीडिंग। क्लियर? तो ये हमने ऑलरेडी करे थे, अब 5 जो फर्दर मैंने होमवर्क दिए थे आपको। तो आई के साथ क्या यूज करना है, सेम, हैड बीन, शी हैड बीन। तो यहाँ क्या आएगा, आई हैड बीन राइटिंग a letter for 2 days। Where had he been playing since morning? His elder brother had been dancing for 2 hours। My mother had been watching TV for 2 hours। My younger brother had been weeping for 2 hours। क्लियर? तो किस तरह से हमने हैड बीन का यूज करते हैं, इट्स वेरी सिंपल। आपको खाली ये ध्यान रखना है, हैड बीन में कर रहा था, कोई भी काम क्या कर रहा था, कर रहा था, चाहे वो सिंस यूज करें चाहे फॉर यूज करें, एंड द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट, उसके आईएनजी फॉर्म आपको यहाँ पे यूज करनी है। तो दिस इज योर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। वी कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज। क्लियर? नेक्स्ट इज, अब बच्चों हमारा प्रेजेंट कंप्लीट हो गया है एंड पास्ट टेंस वी कंप्लीटेड। इट मींस 8 टेंसेस हम जो है कंप्लीट कर चुके हैं। दिस इज योर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब हम कंपेयर करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने क्या यूज करा था, पास्ट इंडेफिनिट में क्या यूज करा था, अब हम कर रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम क्या यूज करते हैं, विल और शैल।
अब आपको कंफ्यूज रहता है कि भाई हम विल किसके साथ यूज करें और शेल किसके साथ यूज करें। तो यहाँ पे व्हाट इज द डिफरेंस, विल एंड शेल। तो शेल इज यूज्ड फॉर फर्स्ट पर्सन आई एंड वी, क्लियर। तो आई और वी के साथ हम शेल यूज करते हैं। विल हम यूज करते हैं कब यूज करते हैं, जब कोई डेफिनेट, अगर हम किसी से प्रॉमिस करते हैं या किसी से जो है हम कहते हैं ना कि मैं ये काम जो है तुम्हारे साथ, मतलब प्रॉमिस करते हैं। इट मीन क्या क्लियर है कि जब व्हेन वी प्रॉमिस टू समवन देन वी यूज विल, क्लियर। तो यहाँ पे सब्जेक्ट विल और शैल, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आई और वी के साथ हम क्या यूज करते हैं, अगर सिंपल सेंटेंस होते हैं वी यूज शैल, बट अगर हम प्रॉमिस करते हैं किसी से देन वी यूज विल, क्लियर। ऐसे ही उल्टा होता है। और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आई शैल ईट फूड, तो सिंपल सा है, आपको क्या यूज करना है, विल और शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो क्लियरली आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आई के साथ क्या यूज करते हैं, शैल, वी के साथ विल, ही शी दे यू के साथ हम क्या यूज करते हैं, विल, क्लियर। पॉजिटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, आई शैल ईट फूड। अब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि मैं खाना खाऊंगा, और इससे पहले हमने क्या करा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने देखा था कि मैं खाना खाता हूं। पास्ट टेंस में हमने क्या देखा था, पास्ट इंडेफिनिट में मैंने खाना खाया, आई एट फूड। तो डिफरेंस क्या है बच्चों, यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं हम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री टेंसेस। present indefinite और past indefinite, past indefinite, क्लियर। तो इसमें डिफरेंस देख रहे हैं हम कि व्हाट इज द डिफरेंस। तो डिफरेंस ये है बच्चों कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या यूज करते हैं, V1 के साथ S और ES। सिंपल पास्ट टेंस में हम यूज करते हैं V2, वर्ब की सेकेंड फॉर्म को हम यूज करते हैं। बट इन फ्यूचर टेंस आपको विल और शैल हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आपको यूज करना है। तो डिफरेंस देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में खाना खाता हूं, आई ईट फूड। एग्जाम्पल देखते हैं हम, आई ईट फूड, शी ईट्स फूड। शी के साथ क्या लगाते हैं हम, ये आपको क्लियर होगा, शी ईट्स फूड। बट इन पास्ट इंडेफिनिट चाहे आई हो चाहे शी हो, क्या यूज करते हैं हम, आई एट फूड, मैंने खाना खाया, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो आपको यही देखना है कि शी के साथ भी आप क्या यूज करेंगे, या शी, सीता कोई प्रॉपर नाउन है, शी एट फूड। तो डिफरेंस देखेंगे आपकी वर्ब की, हम कौन सी डिफरेंट फॉर्म्स हम यहाँ पे यूज करें। eat, eats, V1 S और ES, second form of the verb. But will और shall के साथ हम क्या यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आपको यूज करना है, will and shall. Look at this sentence, affirmative sentence. जैसे आपको क्लियर है कि affirmative sentences होते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। I shall, तो I shall का मतलब क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है, this is your helping verb, this is your first form of the verb V1 and this is your object. I shall eat food, मैं खाना खाऊंगा। तो I am talking about my future, फ्यूचर की बात कर रही हूँ कि जो भी मैं काम कर रही हूँ कब कर रही हूँ, फ्यूचर में। अगर मैं पास्ट इंडेफिनिट की, मैंने पास्ट की बात कर रही हूँ, और खाना खाता हूँ कि मतलब प्रेजेंट की। तो जो भी काम है वो इनडेफिनिट है, अनसर्टेन है, अनिश्चित है, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, चाहे फ्यूचर टेंस हो, चाहे पास्ट टेंस हो। इट इज क्लियर फ्रॉम द वर्ड इनडेफिनिट। तो मैं खाना खाऊंगा, कब खाऊंगा, ये इसमें क्लियर नहीं है।
राइट। नेक्स्ट इज वी शैल गो देयर, हम वहां जाएंगे। तो इसका मतलब क्या बोल रहे हैं, हम फ्यूचर के लिए बोल रहे हैं। तो जहां पे भी आपका शैल और वेल यूज होगा, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर के बारे में। जो भी हम काम कर रहे हैं कब करेंगे, फ्यूचर में करेंगे। तो वी शैल गो देयर, ही विल कम हियर टुमारो, कि वो यहाँ कब आएंगे, कल आएंगे। तो ही के साथ क्या यूज करना आपको, विल। अगर नेगेटिव बनाना है तो शैल नॉट, विल नॉट। तो हेल्पिंग वर्ब के और मेन वर्ब के बीच में आपको क्या पुट करना है, यू हैव टू पुट नॉट। आई शैल नॉट कम टुमारो, कि मैं कल नहीं आऊंगा। वी शैल नॉट ईट फूड, हम खाना नहीं खाएंगे। दे विल नॉट गो टू स्कूल, वे स्कूल नहीं जाएंगे। तो ये क्लियर हो गया आपको कि विल और शैल को हम कहाँ यूज करते हैं। तो दीज आर नेगेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट इज योर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। सेम जो हेल्पिंग वर्ब है, यूज बिफोर द सब्जेक्ट। शैल वी रीड दिस बुक, व्हाट विल यू डू टुमारो। अब यहाँ पे क्या है, ये हमारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं। व्हाट विल यू डू, व्हाट विल यू डू टुमारो, तुम कल क्या करोगे। व्हाट मीन्स क्या, तो क्वेश्चन वर्ड कर रही हूं, क्या करोगे। शैल वी रीड दिस बुक, क्या हम ये पढ़ेंगे। विल यू नॉट गो टू अल्मोड़ा, क्या तुम अल्मोड़ा नहीं जाओगे। तो सिंपल है, अगर हम क्या, क्यों, वाई, हाउ यूज करते क्वेश्चन वर्ड्स, तो यूज इट बिफोर द हेल्पिंग वर्ब्स। तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस भी है। विल यू नॉट गो टू अल्मोड़ा, क्या तुम अल्मोड़ा नहीं जाओगे। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस जो हैं घर में फ्रेम कर सकते हैं, अगर आपके ये टेंसेस क्लियर होंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है कि सब्जेक्ट प्लस विल और शैल, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि द सिंपल फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस is used to refer the action that will take place after the act of speaking or writing. फिर यहाँ पे मैंने कंपेयर भी करा है आपको कि किस तरह से कंपेयर करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। क्लियर, आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे भी आपको कोई डाउट है तो अभी क्लियर कर ले, क्योंकि पहले भी मैंने आपको बताया था कि टेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं पे भी हम यूज करते हैं, चाहे राइटिंग हो, चाहे हमें कोई लेटर लिखना है या कंपोजिशन लिखना है, कोई स्टोरी राइटिंग है, तो हर जगह हमें क्या चाहिए, टेंसेस। नेक्स्ट है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम क्या करते हैं बच्चों, शैल बी और विल बी का यूज करते हैं कोई भी सेंटेंस। और जैसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, सेम इन फ्यूचर टेंस में भी हम क्या यूज करेंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू रेफर टू कंटिन्यूइंग एक्शन दैट विल अकर इन द फ्यूचर। हम प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम ना पास्ट की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्यूचर में जो काम हमारा चल रहा होगा। क्लियर, तो क्या यूज करना है आपको, शैल के साथ हमें एक ऐड करना है बी। अब बीन कहाँ यूज करते हैं, आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में करते हैं, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम पढ़ चुके हैं बीन, BEEN। यहां आपको क्या यूज करना है, बी, शैल बी। प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, विल बी। आई शैल बी, तो यहाँ पे क्लियर है आपको कि शैल बी और विल बी। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करेंगे तो हम क्या यूज करते हैं, इज एम आ। तो कंपेयर करते रहते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
और पास्ट कॉन्टिन्यूस। क्लियर? तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम क्या यूज करते हैं? इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्लियर? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम यूज करते हैं वॉज, वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्लियर? तो सिंपल है, तो हम कंपेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट इज योर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में हम यूज करेंगे शैल बी, विल बी, रीडिंग। शैल बी रीडिंग, शैल बी गोइंग, विल बी गोइंग। क्लियर? तो जो भी वर्ब होगा उसके आईएनजी फॉर्म आपको यहाँ पे यूज करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस क्या है बच्चों? अफर्मेटिव सेंटेंस। आई शैल बी, जैसे आपको क्लियर है कि आई के साथ हम क्या यूज करते हैं? शैल। आई शैल बी रीडिंग अ बुक टुमारो, कि मैं कल पढ़ रहा होऊंगा। आई क्या आपका सब्जेक्ट, शैल, बी आपको लगाना है रीडिंग, शैल बी रीडिंग अ बुक टुमारो। द स्टूडेंट्स शैल बी राइटिंग अ लेटर। राम विल बी लर्निंग हिज लेसन। हम क्या बता रहे हैं? पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, पढ़ रहा होगा या याद कर रहा, लर्निंग हिज लेसन, याद कर रहा होगा या पत्र लिख रहा होंगे। स्टूडेंट शैल बी राइटिंग अ लेटर। आई शैल बी रीडिंग, मैं कल किताब पढ़ रही होंगी। इसी को अगर हम नेगेटिव में बोलेंगे तो आई शैल नॉट। सिंपल सा है, बी से पहले आपको क्या यूज करना है? नॉट। आई शैल नॉट बी, क्या है बच्चों? आई शैल नॉट बी प्लेइंग हियर टुमारो। सेंटेंस सेम रहेगा, खाली आपको क्या ऐड करना है? नॉट। नहीं खेल रहा होगा। क्या ये हमारी जो भी हमारी फ्यूचर की प्लानिंग होती है, जो भी पॉसिबिलिटीज है, वो हम किस में बताएंगे? फ्यूचर टेंस में। जो हम काम कंप्लीट कर चुके हैं वो हम बताएंगे पास्ट में। जो हम काम करते हैं या करेंगे या सॉरी करते हैं, कर रहे हैं, कर चुके हैं, दैट इज प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। दिस बॉय विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। इसी को अगर हम इंट्रोगेटिव में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे बच्चों? हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, जैसे हम पहले कर रहे थे। शैल वी बी रीडिंग दिस बुक? विल शी बी सिंगिंग अ सॉन्ग? हु विल बी कमिंग हियर टुमारो? कौन आ रहा होगा? हु विल बी कमिंग हियर टुमारो, कल। विल शी बी सिंगिंग अ सॉन्ग? शैल वी बी रीडिंग दिस बुक? तो दिस इज योर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसी को हम नेगेटिव में बनाएंगे तो कैसे होगा बच्चों? शैल वी नॉट बी रीडिंग दिस बुक? विल शी नॉट बी सिंगिंग ए सॉन्ग? हु विल नॉट बी कमिंग हियर टुमारो? तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। क्लियर? तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, चाहे पास्ट टेंस हो, चाहे आपका फ्यूचर टेंस हो, आपको क्या यूज करना है? आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। कोई भी वर्ब है उसमें हमें आईएनजी लगाना है, जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। व्हाट इज योर आईएनजी फॉर्म? जो बेस फॉर्म से हम उसको बनाते हैं, टू ऐड, क्या ऐड करके? आईएनजी ऐड करके वी फॉर्म दैट V1 आईएनजी फॉर्म। ठीक है, आईएनजी इसमें ऐड करके, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में वी यूज। आई होप क्लियर हो गया होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इससे पहले हमने करा था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो आई होप दोनों आपको क्लियर होंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट में हम खाली विल और शैल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं, और कॉन्टिन्यूअस टेंस में विल और शैल के साथ हम क्या यूज करते हैं? बी, ई, बी और आईएनजी फॉर्म वर्ब की। क्लियर? नेक्स्ट इज योर फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब हमने प्रेजेंट कर लिया है, पास्ट कर लिया है, फ्यूचर इंडेफिनिट कर लिया है और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो परफेक्ट टेंस मींस आपका जो भी काम परफेक्ट है, मैं पढ़ा चुकी हूं या पढ़ा चुकी थी, तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। पढ़ा चुकी होंगी तो कौन सा हो जाएगा आपका? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। दैट फ्यूचर परफेक्ट इज यूज्ड टू रेफर
to an action that will be completed sometime in the future, कि फ्यूचर में कभी मैं उसको काम को कर चुकी होंगी. Before another action takes place. तो affirmative sentence, तो इसमें सिंपल हमें क्या यूज करना है? shall, will, have and third form of the verb. Clear? Will have, shall have done, will have done, shall have gone, will have gone. राइट, तो थर्ड फॉर्म जैसे हम परफेक्ट में थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, सेम यहां करेंगे. लेट्स सी द कंपैरिजन बिटवीन द थ्री टेंसेस. प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट. तो क्या डिफरेंस है बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट में आपको याद होगा क्या यूज करते हैं? हैज और हैव. एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. बट इन पास्ट टेंस वी यूज हैड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. हैड डन, हैज डन, हैव डन. But in future perfect tense, we use shall have, will have done. Clear? Use हम वही करेंगे third form of the verb, but अलग अलग हमारे क्या है? Helping verb are different. Main verb की हम same use करेंगे for, जैसे हमने देखा कि third form of the verb. Here we also use third form of the verb, and in future tense we also use third form of the verb. But helping verbs are different. In present tense, we use has and have. In past tense, we use had. In future tense, we use shall have or will have. Clear? तो यहाँ पे मैं कंपेयर कर रही हूँ, तो जिससे आपको जो है कोई डाउट ना रहे, आपको क्लियर रहे कंसेप्ट. तो affirmative sentence, positive sentence. Ram will have read the book by the evening. इसका मतलब क्या कह रहे हैं हम? कि फ्यूचर में शाम तक क्या करेगा? राम पढ़ चुका होगा किताब. मतलब कंप्लीट होगा उसका काम कब? शाम तक राम पढ़ चुका होगा. क्लियर? तो यहाँ पे क्या है कि कंप्लीट है काम, कि उसने किताब पढ़ी है बट शाम तक पढ़ेगा, तो पढ़ चुका होगा. ये नहीं कि पेंडिंग वर्क है, कंप्लीट है उसका वर्क. जैसे हमने पढ़ा था कि परफेक्ट क्या हमारा कंप्लीट टेंस होता है, कॉन्टिन्यूअस क्या होता है हमारा? इनकम्प्लीट टेंस होता है. तो राम विल हैव रेड द बुक बाय द इवनिंग. आई शैल हैव रीच्ड माय स्कूल बाय 8 o'clock. कि मैं क्या करूंगा? स्कूल 8 बजे तक पहुंचूंगा. आई शैल हैव रीच्ड बाय स्कूल बाय 8 o'clock. You will have finished your work before I come. कि मेरे आने से पहले उसने अपना काम क्या कर लिया होगा? complete. Will have finished. तो हमने देखा कि यहाँ पे हमने क्या यूज करा? will और shall के साथ have और third form of the verb. You will have finished your work before I come. कि मतलब मेरे आने से, यहाँ पे लिखा ना बिफोर अनदर एक्शन टेक्स प्लेस. You will be completed sometime in the future before another action takes place. तो जहां पे हम क्या बोल रहे हैं? You will have finished your work before I come. कि मेरे आने से पहले आपने जो है अपना काम कर लिया, कर चुके होंगे. तो मतलब your work क्या है? Has been completed. Similarly, अगर नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, he will not have reached the school by the evening. तो यहाँ पे क्या आएगा? we not. not कहाँ यूज करना हमें? before have, after will और shall. will और shall के बाद हमें क्या यूज करना है? not. he will not have reached the school
by the evening. Have gone, तो हर जगह हम क्या देख रहे हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब be3. तो तीनों सेंटेंसेस में हमने यही देखा है कि we use थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन परफेक्ट टेंस, बट हेल्पिंग वर्ब जो है हमारे डिफरेंट. The train will not have gone before I reach the station. You will have read the Gita. Holy book. You will have read. आप पढ़ चुके होंगे. It means कि आपने क्या करा है, गीता जो है कंप्लीट कर ली है, पढ़ चुके हैं पूरी. It means your work जो है क्या है, कंप्लीट है. Similarly, interrogative sentence में will the peon not have rung, ring rang rung. हेल्पिंग वर्ब कहाँ जाएगा, बिफोर द सब्जेक्ट. पियोन क्या है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट से पहले हम क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब. ये क्या है हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस. विल द पियोन नॉट हैव रंग द बेल बाय 2 o'clock. अब यहाँ क्या है, क्वेश्चन वर्ड से, हु विल हैव डन दिस वर्क बिफोर आई कम. विल यू हैव रेड द बुक. तो यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस है. क्लियर. और यहाँ पे हमने क्या यूज करा है, क्वेश्चन वर्ड, जैसे क्यों, क्या, व्हाट, हाउ, व्हाई. कहाँ यूज करते हैं, सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस से बिफोर वी यूज क्वेश्चन वर्ड्स हु, हाउ, व्हाई, व्हाट. क्लियर. तो ये क्या था आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस. तो इसमें हम क्या यूज करते हैं, विल, shall, have and third form of the verb. Next is your future perfect continuous tense. तो अभी हमने देखा कि हमने सारे टेंसेस कर लिए, प्रेजेंट कंप्लीट कर लिया है, पास्ट कंप्लीट कर लिया है, फ्यूचर में हमने फ्यूचर इंडेफिनिट कंप्लीट कर लिया और कंपेयर भी कर लिए तीनों टेंसेस से कि प्रेजेंट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट. सिमिलरली प्रेजेंट continuous, past continuous, future continuous, present perfect, past perfect और future perfect tense में हम किस तरह से helping verb, different helping verb use करते हैं, but main verb की हम क्या use करते हैं, third form of the verb. Clear. Next, this is your 12th tense, 11 already completed. Future perfect continuous tense. इसमें क्या होता है बच्चों, द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट ए कंटिन्यूइंग एक्शन. जैसे आपको तो बिल्कुल जो है क्लियर हो गया होगा कि इसमें हम, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंसेस, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट. According to the definition, it indicates a continuing action that will be completed at some specified time. इसमें टाइम दिया रहता है, specified time in the future. क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. इट मीन्स फ्यूचर में जो है कभी भी ये काम जो है जो हमारा चल रहा है विल बी कंप्लीटेड एट सम स्पेसिफाइड टाइम. तो इसमें क्या यूज करना है, शैल, विल, हैव एज इट इज रहेगा, बीन जैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं. सेम हियर आपको भी यूज करना है, बीन एंड V1 फॉर्म यूज करनी है, ing फॉर्म यूज करनी है कॉन्टिन्यूअस की, एंड देन ऑब्जेक्ट. क्लियर. Have been, तो बच्चों इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. जितना भी आज पढ़ाया है सबको रिवाइज करें, क्योंकि अभी आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आपको आगे जो है प्रॉब्लम आएगी. तो प्लीज रिवाइज जो भी है, वॉट एवर इज टॉट इन द क्लास, इसको रिवाइज करें. इसी के अकॉर्डिंग आप सेंटेंसेस बने डेली रूटीन के, जैसे मैंने आपको कहा था कंपेयर करते हुए आप जो है सेंटेंसेस बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ज्यादा इजी लगेंगे टेंसेस. रटना नहीं है, आपको समझना है
ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो भी समझने की कोशिश करें, और कहीं पे भी समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट लेक्चर में आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस